Jainarani students, we are doing a lecture series of class 10th economics and we are studying chapter money and credit. This is the seventh part of this lecture series and this is also the last part of this lecture series where we are going to study about self-help groups. So let's start. So the first thing which we are going to study is why we need SHG. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को शॉर्ट में SHG भी कहते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये कि SHGs की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. फिर आएंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन पर कि SHG की डेफिनेशन कैसी लिखी जाएगी. तो देखिए, अभी तक के चैप्टर में आपने ये बात बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है कि बैंक से लोन लेने के लिए आपको बहुत से फॉर्मेलिटीज़, बहुत से डॉक्यूमेंट्स और बहुत से कोलैटरल्स जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं. अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं सबमिट करते हैं, अगर आप कोई कोलैटरल नहीं है आपके पास रखने के लिए और आप अगर रिपेमेंट के लायक नहीं नज़र आते हैं बैंक को, तो वो आपको लोन नहीं देगा. सो गेटिंग लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट. और इसके ऑपोजिट अगर हम इनफॉर्मल सोर्सेज को देखें, जैसे कि मनी लेंडर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, फ्रेंड्स या रिलेटिव से अगर लेना हो, एम्प्लॉयर से लेना हो, तो वो काफ़ी आसान होता है क्योंकि वहाँ पर आपको कोलैटरल या डॉक्यूमेंट्स के बिना भी लोन मिल सकता है. जनरली जो भी मनी लेंडर्स होते हैं या जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं, वो आपको अच्छी तरीके से जानते होते हैं और इसलिए बिना कोलैटरल, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के भी वो आपको लोन दे सकते हैं. सो एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस. एब्सेंस ऑफ कोलैटरल की वजह से ही जो गरीब लोग होते हैं वो बैंक से लोन नहीं ले पाते. उनको इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाना पड़ता है, जैसे कि मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है. ये मनी लेंडर्स आपने पहले पढ़ लिया है कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. इसके अलावा ये मनी लेंडर्स जो होते हैं वो कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं और बोरोवर्स को परेशान भी करते हैं. अगर कोई गरीब है जिसने कर्ज ले रखा है किसी मनी लेंडर से, तो वो उसको परेशान भी करते हैं. अगर वो लोन नहीं चुका पाता तो उससे फ्री में मजदूरी कराते हैं, उसको और भी तरह की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है, जिससे कि हमें ये पता चला कि भाई बैंक के अलावा कुछ एक तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कि गरीब लोगों को, जिनके पास कोलैटरल नहीं है रखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बैंक सिस्टम के बारे में जो ज़्यादा जानते नहीं हैं, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उनको आसानी से ज़रूरत पड़ने पर लोन मिल सके, क्रेडिट मिल सके. इसी बात को ध्यान में रखते हुए SHGs शुरू किए गए. अब हम लोग जानते हैं कि SHGs क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं. सो SHGs आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ये छोटे ग्रुप्स होते हैं लोगों के जो एक साथ मिल करके कुछ अपनी सेविंग्स को रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट करते हैं, पूल करते हैं. उसको पूलिंग ऑफ सेविंग्स कहते हैं कि जैसे कुछ मज़दूर हैं, कुछ महिलाएं हैं जो 100-200 रुपए रोज़ कमाते हैं और वो अपने ज़रूरत के समय के लिए लोन मिल सके, इस सुविधा के लिए आपस में मिलकर एक फ़ंड बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो रेगुलर बेसिस पर 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो भी जिसके पास है वो उसको पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं. और जब किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो वो उसी इकट्ठा किए हुए पैसे से उसको लोन दे देते हैं. इस लोन पर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, लेकिन ख़ास बात ये होती है कि इसमें किसी भी तरह का कोलैटरल या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये सारे ही मेंबर्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते होते हैं. जनरली ये आस पड़ोस में रहने वाले लोग ही होते हैं और इसलिए कोलैटरल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो एक बार इसको रीड भी करते हैं हम लोग. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड कमिट टू पूलिंग देयर सेविंग्स रेगुलरली. द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वर्क. कैसे काम करता है? द ग्रुप नियर जनरली कंप्राइजेज ऑफ 15 to 20 पीपल. कम से कम 50 से 20 मेंबर इस ग्रुप में होते हैं जो कि आस पड़ोस में ही रहने वाले लोग होते हैं जनरली. उसके अलावा दे मीट एंड सेव रेगुलरली एन अमाउंट दैट्स पॉसिबल फॉर देयर इनकम.
अपनी इनकम के हिसाब से वो एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं जो कि वो रेगुलरली वीकली या मंथली बेसिस पर इकट्ठा होकर के और जमा करते जाते हैं, एक किसी पर्सन के पास उसको सुरक्षित रखते जाते हैं और इस तरीके से वो एक कह सकते हैं कि बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं एक लंबे समय के बाद देखा जाए तो। Then if a member can take a loan from the group itself and although as interest is charged, it is much lesser. तो किसी भी मेंबर को अगर उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मेंबर हैं जिन्होंने पूल किया हुआ है फंड को, उनमें से किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी के यहाँ कोई बीमार है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, शादी ब्याह है, तो उसमें से वो कर्ज ले सकता है, लोन ले सकता है उस ग्रुप के फंड में से। हालांकि इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट काफ़ी कम चार्ज किया जाता है अगर हम इसको कंपेयर करें मनी लेंडर्स या दूसरे जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं उनके कंपैरिजन में। यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम लिया जाता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सारे ग्रुप के मेंबर्स ही मिलकर डिसाइड करते हैं और जो वो डिसाइड कर लेते हैं उसी इंटरेस्ट रेट पर कर्ज दिया जाता है इस फंड से। जाहिर सी बात है, आज किसी दूसरे को ज़रूरत है तो कल आपको भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो सारे मेंबर्स क्या करते हैं, मिल करके मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं कि कम से कम ब्याज पर उसको इशू किया जा सके। फिर है कि इफ़ द सेविंग्स आर रेगुलर आफ्टर सम टाइम इट कैन गेट लोन फ्रॉम द बैंक्स। SHGs अगर आप रेगुलर चलाते हैं और आपने अपने SHG को रजिस्टर कराया हुआ है, तो कुछ समय के बाद जैसे 2 या 3 साल तक अगर रेगुलर आपके SHG में उतने फंड इकट्ठा होते रहते हैं, तो उसके बाद आप बैंक में जा कर के और उससे लोन भी ले सकते हैं। उसको दिखा करके आप उसके बेसिस पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो देखिए, कुछ एडवांटेजेस तो आपको अभी समझ में आ गए होंगे अभी तक के डिस्कशन से ही, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मेंबर बनने के नाते आपको जो है कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। उसके लिए आपको कोलैटरल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। फिर बैंक्स भी SHGs को लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बैंक से लोन लेने के जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। कुछ और एडवांटेजेस भी हैं कि जैसे अगर कोई मेंबर मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन नहीं चुका पाता है, बैंक से लिया हुआ लोन, तो बाकी के मेंबर्स उसको फोर्स कर सकते हैं लोन भरने के लिए। तो एक तरह का ये गारंटी भी होता है बैंक के लिए कि अगर वो SHGs को लोन देते हैं तो SHG के लोन को चुकाने के लिए जो बाकी के मेंबर्स हैं वो अपने को मेंबर्स को, अपने पार्टनर्स को फोर्स करते हैं और मजबूर करते हैं कि वो समय पर अपने इंस्टॉलमेंट्स पे करें। अगर नहीं करते हैं तो बाकी के मेंबर्स को करना पड़ता है। तो बड़े ग्रुप्स होते हैं तो कहीं पर भी बैंक का पैसा ऐसा नहीं होता है कि हाँ वो डूब जाएगा या बैड डेट हो जाएगा, ऐसे कोई चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए काफ़ी सेफ है बैंक्स के लिए भी टू इशू अ लोन टू अ ग्रुप इंस्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल किसी पर्सन को देने के बजाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक अगर लोन देता है तो वो ज़्यादा कह सकते हैं आपकी बेनिफिशियल होता है। Now let us read this paragraph once. The group charges interest on these loans but very less than money lenders, जैसे कि हम लोगों ने बात कर दी। After 1 or 2 years अगर इसकी सेविंग रेगुलर होती है तो बैंक से लोन मिलने के लिए एलिजिबल हो जाता है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। देन स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड। अब जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनको कर्ज मिल जाता है आसानी से, उस जिससे कि वो अपनी अगर कहीं उन्होंने ज़मीन गिरवी रखी हुई है तो वो छुड़वा सकते हैं। अगर उनको सीड्स खरीदने, फर्टिलाइजर्स खरीदने, रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए उनको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, जो पैसे की ज़रूरत है वो मिल सकता है। अपने हाउसिंग मटेरियल्स खरीद सकते हैं। कुछ नए एसेट्स जैसे कि महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो सेविंग मशीन, हैंडलूम्स और बाकी के बिजनेसेस करते हैं मिल करके, उनको ये सारी चीज़ें परचेज करने के लिए भी पैसे मिल जाते हैं। नाउ द ग्रुप्स डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन्स टू बी ग्रांटेड, कि कितना इंटरेस्ट रेट उस पर चार्ज किया जाएगा। ये सारे डिसीजंस जो हैं वो ग्रुप के मेंबर्स मिलकर लेते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, पर्पस ऑफ लोन क्या होना चाहिए, मतलब किन किन पर्पसेस से हम लोन देंगे अपने मेंबर्स को, और रिपेमेंट का शेड्यूल क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें, डिसीजंस भी जो होते हैं वो कलेक्टिवली ग्रुप मेंबर्स मिलकर ले लेते हैं, किसी एक पर्सन का डिसीजन वो नहीं होता है। तो काफ़ी डेमोक्रेटिक वे में ये ग्रुप्स चलाए जाते हैं।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, जैसे कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बिना कोलेट्रल के भी यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। अब देखिए, जो ज़्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो महिलाओं के ही होते हैं, पुरुषों के भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बने हुए हैं बड़े, दीज आर ऑफ वेमेन, और वेमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये मददगार होते हैं। महिलाओं को छोटे मोटे रोजगार प्रोवाइड करने में मदद मिलती है इससे। उसके अलावा तो फाइनेंशियली तो सेल्फ रिलायंट बन ही रही हैं, फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बन रही हैं महिलाएं। उसके अलावा इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की रेगुलर मीटिंग्स भी होती हैं, जहां पर कि वो बहुत सी और बातों पर भी डिस्कशंस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड मुद्दों पर बात होती है, बच्चों के लिए न्यूट्रिशंस से लेकर के और उनकी हेल्थ तक की चर्चा की जाती है। तो काफ़ी एक दूसरे की मदद वेरियस वेज में, नॉट ओनली फाइनेंशियली but in many ways they can help each other, and this way this is very helpful. So this was it for today. I hope you have got to know, understand all these topics. If you have any doubts, you can WhatsApp me or you can ask during the live sessions. Thank you, students, and Jai Narayan.